दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और समाज की लड़ाई पिछले कई सालों से 10 साल से लगभग करीब ज़्यादा से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। तो हम उनसे आज बात करेंगे हाटा नगर पालिका के बारे में, आगामी 2027 के चुनाव में और जो निकाय चुनाव आने वाला है उसके भी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं धर्मराज गुप्ता जी, आप ये बताइए कि जो आपने पिछले इतने सालों से आपने भाजपा के लिए काम किया, भाजपा के लिए इतना मेहनत किया, मगर जब टिकट की बारी आई तो भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया। आप बहुत सालों से जुड़े रहे, आखिर में आपने टिकट लेके बीएसपी से चुनाव लड़ा, आप 14,000 के समथिंग वोट पाए थे। तो आप कहाँ कमी रह गई और क्यों आप नहीं जीत पाए, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आने वाले छठ महापर्व पर अपने नगर पालिका परिषद हाटा के और विधानसभा हाटा की समस्त सम्मानित देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और सबके मंगलमय की कामना है। अभी आपने पूछा कि विगत कुछ वर्षों से तो पूरा समाज जानता है कि लगभग सन 2000 से हम बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किए और लगातार बालावस्था से ही लगातार समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूं। चूँकि मेरे हृदय का इच्छा है कि मैं कुछ अगर किसी के लिए मेरे प्रयास से किसी का भला हो रहा है तो मैं अपना समय निकाल के दौड़ता हूं, धूपता हूं, उसके लिए करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में सिपाही रहा 15-20 वर्षों से, और मुझे टिकट वो पार्टी का विषय था, भारतीय जनता पार्टी में क्या व्यवस्थाएं थी क्या नहीं थी। चूँकि मैं जनता का सेवक था, जनता के कहने पर, जनता के आगे बढ़ाने पर जनता ने तय कर दिया आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं उस समय बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। नेताओं ने मेरी बात का सम्मान किया, मेरे जनाधार को देखा और मुझे नगर पालिका परिषद हाटा का टिकट दिया। चूँकि ये संयोग है कि दिन रात समाज में काम करने के बाद भी जिस पार्टी में आप अपने 2 दशक अपने जीवन का एक एक दिन समर्पित कर दें, उस पार्टी में चूँकि 2017 में मैं टिकट मांगा था भाजपा से टिकट नहीं दिया, मैं निर्दल सभासद हुआ। फिर 2021 में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी 5वें नंबर पर थी और मैं उप विजेता था उसमें भी। क्योंकि मेरा गांव नहीं था, मेरा क्षेत्र नहीं था, मैं बाहर के क्षेत्र के नौजवानों के कहने पर, नौजवानों को द्वारा मेरा मनोबल बढ़ाए जाने पर मैं उस चुनाव में उतरा था। और इस बार चूँकि आपने कहा कि क्या कमी रह गई, कमी कोई नहीं रही। मुझे 14,000 लोगों ने जो समर्थन दिया वो वोट के रूप में नहीं दिया। ये 14,000 लोग मुझे हृदय से समर्थन दिए। मेरे जैसे गरीब के बालक को चंदा दे करके चुनाव लड़ाने का कार्य किया। तो मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है, जो करोड़ों करोड़ खर्च करके जो प्रत्याशी लड़े, अब मैं जनता के पैसे से लड़ता हूँ, 14,000 वोट पाता हूँ, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात मेरे लिए तो ये जीत है। कलम पाना और कुर्सी पर बैठना, पद पाना, ये अलग का विषय है, लेकिन 14,000 लोग मेरे समर्थन में उतरे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है। और चाहे पद किसी को मिले, लेकिन जनता जहाँ भी बुलाएगी मेरे लहू का एक एक कतरा लेकर के मैं समर्पित रहूँगा। तो हाँ, ये तो बात देखा जाता है। आप कोई भी समस्या होती है, अगर आपके पास जनता आती है तो उस समस्या का आप बहुत ही जल्दी से समाधान करते हैं
और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बीजेपी में जब तक थे और आप बीएसपी में आए, तो बीएसपी में आप जब टिकट लेने गए तो दोनों पार्टियों में आपको अंतर क्या दिखा? हमने एक अंतर पाया कि जब हम लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू किए, तो हम लोगों की एक टीम थी। उस समय सन 2000 की बात है, सन 2001-2 की बात है कि हम लोग, जैसे हम हैं, एक चेतन यादव मेरे मित्र हैं, राम मिलन यादव हैं, वकील सिंह हैं, पृथ्वीपाल मिश्रा हैं, ऐसे करके हम लोग लगभग 25-30 लोगों की एक टीम थी जो अपना सारा काम धाम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटा समर्पित थे। लेकिन 2014 के पहले हम लोगों का बड़ी मान सम्मान था, लेकिन जैसे ही पार्टी सरकार में आई, जितने समर्पित लोग थे वो दर्री पे हो गए और जितने नए लोग थे वो कुर्सी पे हो गए। यही अंतर हमको देखने को मिला। इसमें हमने ये देखा कि एक अंतिम व्यक्ति जो होता है, वो भी ये जान करके कि ये छोटी पार्टी है, जैसे छोटे लोगों की पार्टी है, तो मैं छोटे लोगों के लिए तो मैं समर्पित हमेशा से रहा ही हूँ। और तो मैंने देखा कि इसमें समर्पण का भाव है जनता का। और देखिए, जैसे कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमने अपने आप को समर्पित किया, वहाँ कुछ नहीं मिला। और मैं बहुजन समाज पार्टी में जब टिकट लेके आया तो जनता मेरे प्रति समर्पित हो गई। बहुत बड़ी चीज़ है ये। आने वाले 2027 के चुनाव में आपकी पार्टी का क्या एम है और आप कैसे 2027 में चुनाव लड़ेंगे? अन्य जो पार्टियां जैसे बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, ये लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी पार्टी आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है वो अकेले लड़ेगी कि गठबंधन में लड़ेगी? आने वाले 2027 के चुनाव में सभी बहुजन समाज पार्टी के सभी, चाहे मंडल स्तर हो चाहे जिले स्तर के सभी नेताओं का प्रयास है कि हर सीट पे जिताऊ उम्मीदवार, कर्मशील उम्मीदवार उतारा जाए, मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए, तो हमारे कैडर के वोट को, हमारे छोटे लोगों को एक संयोजन, एक सामंजस्य बना करके सीट जीतने की क्षमता रखता हो। और मैं आपसे आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी हाटा जीतने जा रही है। चाहे प्रत्याशी कोई भी होगा, धर्मराज गुप्ता एक अपना लाव लश्कर लेकर के अपनी जनता को लेकर के निकलेगा तो सभी दलों से कई गुना भीड़ के साथ निकलेगा। आप सही कह रहे हैं आप, मगर हमको ये लगता है कि जनता अभी से मतलब ये कह रही है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, चूँकि मैं नगर पालिका परिषद हाटा का प्रत्याशी रहा, अध्यक्ष पद का। आज नगर पालिका परिषद हाटा में जनता की जो दुर्गति है, जो हमारे सभासद मित्र जीत के गए हैं उनकी जो दुर्गति है, नगर पालिका परिषद हाटा के जितने कर्मचारी हैं उनकी जो दुर्गति है, आज 2 वर्ष से ऊपर हो गया चुनाव को बीतने के बाद, आज आपसी सामंजस्य सभासद, कर्मचारी, चेयरमैन, ईओ, आम जैसे आपस में ही, इस परिवार में ही सामंजस्य नहीं बन पाया, तो आम जनमानस का सामंजस्य नगर पालिका से कैसे बन पाएगा? बड़ी पीड़ा का बात है, बहुत पीड़ा का विषय है। तो मेरा प्रयास है, अभी देखिए, अभी नगर पालिका परिषद हाटा में मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि नगर पालिका परिषद हाटा के लगभग 70% जगहों पर अभी जो जल का व्यवस्था नहीं है। ठीक, उसके बाद लगभग 70%, 65% जगहों पर नाली और खड़ंजे और जो है इंटरलॉकिंग और अच्छे रोडों की व्यवस्था नहीं है। जनता त्राहिमाम में जी रही है। इसमें हाउस टैक्स और पानी का कर लगा है। ये तो बहुत ही अन्याय इस जनता के साथ हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को, चूँकि आत्मा बहुत पीड़ित है, बिजली की व्यवस्थाएं आप लोग उस बीच देखें, मेरा आंदोलन कई बार हुआ बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर के, और इन सब विषयों को जैसे हम छोड़ के आगे बढ़ें तो ये भी जो है मेरा आत्मा जो है स्वीकार नहीं करेगा। मैं नगर पालिका का प्रत्याशी रहा हूँ
पुनः जनता के आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष का ही चुनाव लड़ूंगा और जनता की जितनी पीड़ाएं हैं उनको सब त्वरित कार्रवाई से समाप्त करने का कार्य करूंगा। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप आएंगे, मान लीजिए आप नगर पालिका का चुनाव जीत जाते हैं, तो इस क्षेत्र की हाटा विधानसभा की, हाटा नगर पालिका की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे समस्याएं अनेक हैं, जैसे समस्याओं का इसके पहले भी कार्यकाल था, उस कार्यकाल की अपेक्षा ये कार्यकाल लगभग नगर पालिका परिषद हाटा को 10 साल पीछे ढकेलने का कार्य कर रहा है। आने वाले समय में अगर जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है, जनता ने अगर जो है मुझे उस लायक समझ करके वहाँ बैठाने का, उस सदन में भेजने का कार्य किया, तो दावे के साथ ये कह रहा हूँ, जैसे समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं तो आम जनमानस के बीच में जब आप जाएंगे हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, लेकिन आने वाले समय में जब अगर जनता ने मेरे पर भरोसा किया तो अगर 10 वर्ष नगर पालिका परिषद हाटा का कार्य पीछे जा रहा है तो मेरा प्रयास 25 साल आगे करने का होगा। तो दोस्तों, ये थे धर्मराज गुप्ता, बीएसपी के नेता। इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से हाटा विधानसभा के बारे में, कमियों को और क्या क्या यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए इसके बारे में बताया। तो दोस्तों नमस्कार, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान।